guys, back to my channel Explore the World with Bhuvali Shan. आवाज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई। हमने अपना गौरव अपने स्वाधिकार से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके भीतर द्वार पर हिंदमा सागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के अश्कार से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद दोस्तों, हमारी देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसीलिए हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। 1 अगस्त को 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिपेंडेंस डे किन दो चीज़ों के बिना अधूरा है? पहला तो हमारा नेशनल फ्लैग और दूसरा हमारी नेशनल एंथम, हमारा प्यारा तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन। हमारा नेशनल फ्लैग और हमारी नेशनल एंथम कैसे बनी और इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं अपने वीडियोस में दिखाऊंगी। दोस्तों, हमारे तिरंगे को फहराने के कुछ रूल्स भी हैं। मैं अपना वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले पार्ट में मैं नेशनल एंथम के बारे में बताऊंगी और दूसरे पार्ट में नेशनल फ्लैग। चलिए शुरू करते हैं। पर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर देना और लाइक भी कर देना। अरे राहुल दादा, मैच का टाइम हो गया, वो तो लगाइए। रुको लगाते हैं। कौन सा गीत? राष्ट्रीय गान? ठीक है, अभी तुमको समझवाते हैं। ईशान, जरा इसको बताओ कि राष्ट्रीय गान क्या है, क्यों गाया जाता है, ठीक से समझाओ इसको। आओ भव्या, तुमको इसके बारे में सारी बातें बताते हैं। जन गण मन भारत राज्य का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान हमें बताता है कि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है जिसमें संस्कृति, परंपराओं, धर्मों और भाषाओं में मतभेद है, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद ये हमें याद दिलाता है कि भारत एक झंडे के नीचे एकजुट है। राष्ट्रगान लोगों को एकजुट करने और हमें ये याद दिलाने में महत्वपूर्ण है कि भारतीयों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय राष्ट्रगान विभिन्न अवसरों पर बजाया या गाया जाता है। सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों और कॉलेजों तक भारत का राष्ट्रगान विशेष अवसरों या राष्ट्रीय छुट्टियों पर या यहाँ तक कि दैनिक रूप से गाया जाता है,
क्योंकि इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रगान का सम्मान किया जाता है और ऐसे अवसरों पर जब इसे बजाया जाता है तो उचित पालन और मर्यादा बनाए रखी जाती है। जब राष्ट्रगान बजाया जाता है या गाया जाता है तो सभी निवासियों को राष्ट्रगान के सम्मान में यथासंभव खड़े होने के सामान्य शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। पहली और आखिरी पंक्तियों से युक्त एक छोटा संस्करण भी कभी कभी मंचित किया जाता है, जिसके गायन में लगभग 20 सेकंड लगते हैं। किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक से एक दिन पहले 11 दिसंबर 1911 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को भारतो भाग्य विधाता स्तुति गीत के रूप में लिखा था। यह मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतो भाग्य विधाता के रूप में रचित था। राष्ट्रगान का मूल ग्रंथ बंगाली में है, जो कि एक अत्यधिक संस्कृत से पूर्ण भाषा है, जिसे साधु भाषा भी कहा जाता है। मूल गीत भारतो भाग्य विधाता एक ब्रह्म स्तुति भजन है, जिसमें संस्कृत निष्ठ बांग्ला के 5 छंद हैं, जो देश के स्वाधीनता संघर्ष, संस्कृति और मूल्यों को दर्शाते हैं, और केवल पहले छंद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रगान के शब्द और संगीत को लयबद्ध किया है स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका नोटेशन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में सेट किया था, जो आज तक माना जाता है। जनगण मन को पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन के दूसरे दिन कलकत्ता में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने गाया था। फिर जनवरी 1912 में आदि ब्रह्म समाज के वार्षिक आयोजन में इसका गायन किया गया था। हालांकि तब तक ये गीत आदि ब्रह्म समाज पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका के पाठकों को छोड़कर आम लोगों की जानकारी में नहीं था। भारतो भाग्य विधाता गीत जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो तत्कालीन संपादक टैगोर के साथ ब्रह्म समाज का आधिकारिक प्रकाशन था। 1912 में टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने स्कूली छात्रों के समूह के साथ बिशन नारायण धर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और अंबिका चरण मजूमदार जैसे प्रमुख कांग्रेस सदस्यों के सामने यह गीत गाया था। कलकत्ता के बाहर गीत को पहली बार 28 फरवरी 1919 को मदन पल्ले, आंध्र प्रदेश के एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अधिवेशन में खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था, जब टैगोर ने कॉलेज का दौरा किया था। इस गीत ने कॉलेज के छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे विधाता, जय हे जय हे जय हे। आयरिश कवि जेम्स कजिन, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी पत्नी मार्गरेट ग्रेटका गचिन्स ने टैगोर से गीत का अंग्रेजी अनुवाद बनाने और संगीत सेट करने का अनुरोध किया। टैगोर की सहमति से मार्गरेट कजिन्स ने राष्ट्रगान के अंग्रेजी अनुवाद के लिए म्यूज़िक नोटेशन तैयार किए, जिसका पालन तभी किया जाता है जब गीत को मूल धीमी गायन शैली में गाया जाता है। टैगोर ने 28 फरवरी 1919 को कॉलेज में रहते हुए इस काम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया था। कॉलेज ने टैगोर के गीत के अनुवाद को
अपने प्रार्थना गीत के रूप में अपनाया, जो आज तक गाया जाता है। 1950 में आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान बनने से पहले जन गण मन को 1945 की फिल्म हमराही में सुना गया था। इसे 1935 में द डून स्कूल देहरादून में एक स्कूल गीत के रूप में भी अपनाया गया था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के अवसर पर भारतीय संविधान सभा पहली बार 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को एक संप्रभु निकाय के रूप में एकत्रित हुई और जन गण मन के सर्वसम्मत प्रदर्शन के साथ सत्र का समापन हुआ। 1947 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने देश के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन की रिकॉर्डिंग दी। यह गीत हाउस ऑर्केस्ट्रा द्वारा दुनिया भर के प्रतिनिधियों की एक सभा के सामने बजाया गया था। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साल 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की एक सभा में जन गण मन को गाया गया। नेताजी को यह गीत बेहद पसंद आया। इस गीत को सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में रहते हुए राष्ट्रगान के रूप में प्रचारित किया था। 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग के होटल अटलांटिक में जर्मन भारतीय समाज की स्थापना बैठक के अवसर पर हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा पहली बार एक स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को आज़ाद हिंद फौज में पहली बार बजाया गया था। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित हुए तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली को जन गण मन के हिंदी अनुवाद की जिम्मेदारी दी, जिन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो के लेखक मुमताज़ हुसैन की मदद से टैगोर के जन गण मन को हिंदुस्तानी शुभ सुख चैन के रूप में लिखा। कैप्टन आबिद अली भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक अधिकारी और सुभाष चंद्र बोस के एडीसी थे। वे आईएनए के युद्ध के रंगमंच के करीब जर्मनी से जापान की अपनी यू बोट यात्रा पर बोस के साथ ही गए थे। उन्हें जन गण मन के हिंदी उर्दू संस्करण के लिए जाना जाता है, जिसे सब सुख चैन श्रृंखला कहा जाता था। मूल कविता का अनुवाद आबिद अली ने हिंदी में किया था और गाने का मूल हिंदी संस्करण थोड़ा अलग था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ही कैप्टन राम सिंह के बैंड ने जन गण मन को मौजूदा धुन से सजाया था, जिसके बाद यह आज़ाद हिंद फौज और स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार हुकूमत आज़ाद हिंद का राष्ट्रगान बन गया था। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेताजी ने सिंगापुर के कैथे बिल्डिंग में स्थित आईएनए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में आकर कहा था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मूल गीत को बंगाली से हिंदी में किए गए अनुवाद पर ऐसी मार्शल धुन तैयार की जाए जो लोगों को सोने ना दे, बल्कि उन्हें भी जगा दे जो सो रहे हैं। नेताजी ने इस गीत को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की नेशनल एंथम के तौर पर 1943 में मान्यता दी। भारत भागे जाना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा। सबके दिल में प्रीत बस
बसाई तेरी मीठी वाणी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरे आगे गूंधे प्रेम की माला। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुहागा। सुबह सवेरे पंख पखेरु तेरे ही गुण गाए, पास भरी भरपूर हवाएं जीवन में ऋतु लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा, सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत भाग्य है जागा। भैया, क्या टैगोर ने नया गाना अंग्रेजों के लिए लिखा था? नहीं भव्या, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। अब तो तुमको राष्ट्रगान के बारे में सारी बातें पता चल गई। चलो इसको एक और बार सुनते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।